गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਾਇਰੋਲ, ਫਿਊਰੀਨ ਐਂਡ ਥਾਇਓਫੀਨ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪਾਇਰੋਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਜ਼ੋਲ whose molecular formula is C5H5N and the structure is this। और इसनों अगर असी नेमिंग करनी है तो हेट्रोएटम ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰਾਂਗੇ नेमिंग। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ नेमिंग ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2 3 4 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ name it on from this side 1 2 3 4 5। so depending on the substituent we can number the atoms from any side। so ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ methods of preparation। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ that is by using acetylene। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ along with ammonia ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ red hot tube ਤੋਂ। so when vapors of acetylene and ammonia they are passed through a red hot tube ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਰੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ that is from succinimide। so what is succinimide? ईमाइड आई जो है इसका मतलब की है कि यह साइक्लिक है और दोनों साइड तो बॉन्ड बने हुए हैं जिस तरह कि सक्सीनामाइड। सब तो पहले असी सक्सीनिक एसिड की गल करते हैं। सो दिस इज सक्सीनिक एसिड। सॉरी सो दिस इज सक्सीनिक एसिड और अगर इत्थे होवे सक्सीनामाइड तो एसिड तो अमाइड बन जाएगा सिंगल एसिड उस तो अमाइड बन जाएगा। बट क्योंकि इत्थे आई लिखा हुआ है सक्सीनीमाइड तो इसका मतलब की है कि दोनों ही एसिड्स तो अमाइड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला जोड़ा है दैट इज सो दोनों साइड तो ही अमाइड लिंकेज बन जाएगी तो इसमें असीं कहांगे सक्सीनीमाइड। सो सक्सीनीमाइड दे विच जदों असीं जिंक डस्ट ऐड करते हैं और अगर असीं इसनूं हीट करिए तो साढ़े कोल जो प्रोडक्ट है वो पायरोल बनेगा। सो फर्स्ट स्टैप दे विच जिहड़ा कि साढ़े कोल कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। सो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इस दे विचों HOH इनोलाइजेबल है तो इत्थे कीटो की जगह इनोल बन जाएगा। और क्योंकि असीं जिंक ऐड किया होया है तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है इन्हां ग्रुप्स नूं रिमूव कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। सो इस तरह साढ़े कोल पायरोल बन जाएगा। और नेक्स्ट मैथड जो है वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम फ्यूरीन। सो व्हेन फ्यूरीन is treated with ammonia in presence of alumina and steam is also passed then हेट्रोएटम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और साढ़े कोल पायरोल बन जाएगा। सो दीज आर सम मैथड्स जिस नाल असी पायरोल बना सकते हैं। सो इस तो बाद साढ़े कोल है अगर असी पायरोल डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो उस लिए साढ़े कोल मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन की है। सो methods of preparation of pyrrole derivatives। सो साढ़े कोल कई मैथड्स ने और डिफरेंट डेरिवेटिव्स असी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्हां विचों फर्स्ट मैथड जिहड़ा असी करांगे दैट इज़ पालनोर सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है। पालनोर सिंथेसिस और इस दे विच असी 1,4 डाई कीटोन यूज़ करते हैं जिहड़ी कि इनोलाइजेबल है। इनोलाइजेबल का मतलब की है कि कीटोन है बट वो इनोल बन सकता है तो असी इस तरह की 1,4 डाई कीटोन यूज़ करते हैं क्योंकि असी 5 मैंबर रिंग बनानी है जिन्हां विचों 4 कार्बन है तो असी इस तरह का कंपाउंड चूज़ करांगे
So when this type of 1,4-diketone is treated with ammonia or primary amine or hydrazine or even ammonium carbonate ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਰੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਚੁਐਂਟ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਅਟੈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ गिविंग नंबर 1। सो 1 और क्योंकि दोनों सब्सटेंट इक्वलेंट पोजीशन पे लगे हैं सो वी कैन नंबर आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम द अदर साइड। सो 1 2 3 4 5। सो दिस इज 2,5 डाईमिथाइल पायरोल। 2,5 डाईमिथाइल पायरोल। सो इसका मैकेनिज्म की होगा रिएक्शन का? इस एक दो स्टैप्स ने जोड़े कि रिपीट होंगे। पहला स्टैप है कि अमोनीया के उपर लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और उस तो बाद डिहाइड्रेशन होएगी। तो यही स्टैप 2 बार रिपीट होएगा। सो दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सो अमोनीया इस अटैक करेगा पहलों, लेट अस से इस कार्बन से अटैक किया। सो इसने इस कार्बन से अटैक किया और इधर OH ग्रुप बन जाएगा। सो इतने दोनों जो हाइड्रोजन है असी इस ओपन अप करके लिख रहे हैं। सो इतने बन जाएगा सारे को OH और इतने अमोनीया ने अटैक किया सी तो इतने NH2। हुण इत्थों H और AOH एडजेसेंट कार्बन तो H एंड OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। सो डिहाइड्रेशन। सो एक साइड ते सारे को डबल बॉन्ड आ जाएगा और इतने सारे को है NH2। सो स्टिल नाइट्रोजन हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and there is one more carbonyl group attached here। So again nucleophilic attack। तो वही स्टेप रिपीट हो रहा है। सो NH इसने अटैक किया है इत्थे तो ये बॉन्ड बन जाएगा और इसे अटैक करके इत्थे की बन जाएगा OH। सो अगेन 2 कार्बन्स on adjacent position there is hydrogen and OH। so again there is loss of water, dehydration। so ये step फिर repeat हो रहा है। और सारे को ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें से कह रहे हैं 2,5 डाईमिथाइल पायरोल। सो दिस सिंथेसिस इज नोन एज Pahl-Knorr synthesis and very important method to prepare a number of pyrrole derivatives। सो इसके असी ये वाला सबस्टिट्यूएंट यूज़ किए। अगर इतने मिथाइल की जगह असी हाइड्रोजन लगा दिए तो ये कंपाउंड की बन जाएगा सक्सीनिक एल्डिहाइड। सो ये सारे को कंपाउंड होएगा सक्सीनिक एल्डिहाइड। क्योंकि सक्सीनिक एसिड होंदा है अगर इतने कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप होवे। सो अगर एसिड की जगह तो इतने एल्डिहाइड ग्रुप होएगा तो यह सक्सीनी एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इतने मीथाइल ग्रुप नहीं लगेंगे, सारे को H होंगे और सिंपल पायरोल कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह सारे को जो सैकेंड मैथड है दैट इज़ नोन एज पायरोल सिंथेसिस। हैंड पायरोल सिंथेसिस। सो इस दे नाल भी असी पायरोल के डेरिवेटिव बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन असी किहड़े कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, की सबस्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं तो असी डिफरेंट डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर असी इस दे विच अल्फा हैलो कीटोन ले लीए। अल्फा हैलो कीटोन मीनस सो जिस तरह ये साडे कोल कीटोन है और एडजेसेंट कार्बन्स आर अल्फा कार्बन्स। अगर इसे इतने एक हैलोजन अटैच कर लिए फॉर एग्जाम्पल Cl। सो दिस इज़ अल्फा हैलो कीटोन और इस दे विच ऐड कर दिए बीटा कीटो एस्टर। सो बीटा कीटो एस्टर मीनस कीटो, बीटा कीटो एस्टर मीनस एक कीटो ग्रुप है, एडजेसेंट कार्बन
अल्फा कार्बन, सो बीटा ते एस्टर लग्या होया नाल, या असीं इस तरह भी कह सकते हैं कि सिंपल कंपाउंड एस्टर है, सो दिस इज एस्टर, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, सो बीटा ते कीटो ग्रुप लग्या होया है, सो कोई भी एस्टर ले लांगे असीं जिसदी बीटा कार्बन ते कीटो ग्रुप लग्या होया है, सो वैन अ बीटा कीटो एस्टर एंड इज ट्रीटेड विद अल्फा हेलो कीटोन in presence of ammonia and this mixture is heated, then we are getting pyrrole derivative, और इस केस में जो साढ़े कोल प्रोडक्ट बनेगा वो ए वाला बनेगा। सो डिफरेंस की है कि साढ़े कोल एक होर ग्रुप अटैच हो गया है और इसमें असीं नंबरिंग जी करनी है जिस तरह नॉर्मल आयुपैक मैथड है उस तरीके नाल नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, सो 2 5 डाईमिथाइल है और थर्ड पोजीशन ते एस्टर ग्रुप लग्या होया है, सो इसनूं असीं कहांगे ईथाइल 2 5 डाईमिथाइल 3 पायरोल कार्बोक्सीलेट, या फिर पायरोल 3, इसनूं 3 नूं असीं इत्थे भी लगा सकते हैं टू स्पैसीफाई द पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। सो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म की असीं ये स्टडी करना है। काफ़ी हद तक ये मैकेनिज्म जो है पाल सिंथेसिस नाल ही मैच कर रहा है। सो इस दे विच असीं पहलों लवांगे बीटा कीटो एस्टर और इस दे उपर अमोनीया का अटैक जिस तरह आपां पहलों कीता सीगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सो NH2OH, सो फर्स्ट स्टैप उस तरह ही है और उस तो बाद इस दे विचों वाटर लॉस हो जाएगा जिस तरह आपां पहलों कीता सीगा डिहाइड्रेशन, सो साडे कोल ये वाला मटीरियल बन गया। हुण इस दे च असीं ऐड करांगे साडा जिहड़ा पहला कंपाउंड सी अल्फा हैलो कीटोन, सो इस दे विच हुण जिहड़ा असीं अटैक करवाना है अगेन नाइट्रोजन के थ्रू करवाना है, बट नाइट्रोजन के लोन पर इलैक्ट्रॉन इत्थे शिफ्ट हो जाएंगे और अटैक इस साइड ते, और ये गुड लिविंग ग्रुप है, सो इत्थे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं और इस कार्बन ते एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है और इत्थे ये अटैक हो रहा है तो इत्थे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा साडे कोल, और इत्थे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH, क्योंकि इत्थे वैसे तो NH2 आएगा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो प्रोटोन लॉस होकर इत्थे NH बन जाएगा। हुण इस तो बाद अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑन द कार्बोनिल कार्बन, बट दिस अटैक इज़ अगर इसनूं ओपन कर दिए ये अटैक जिहड़ा है उसलिए ड्राइविंग फोर्स ए वाली है, सो इत्थे साडे कोल हुण डबल बॉन्ड आ जाएगा, इत्थे डबल बॉन्ड, सो इसने अटैक किया और इत्थे OH, सो फिर उसी तरह ही लॉस ऑफ वाटर और सारे को जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सो पायरोल डेरिवेटिव जिसकी नेम है ethyl, so this 1 2 third position 4 and 5, so this is ethyl 2,5 dimethyl pyrrole 3 carboxylate। सो इस तरह असीं डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना सकते हैं इस मैथड के थ्रू।